डेवलपमेंट का जो मॉडल है ये रख देते हैं, हो सकता है आगे हमें ये वोट दे देगा। लेकिन नहीं दिया तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का बिल लाया जाएगा। उस दिन कहा जाता है कि किसी एक ने सोनिया गांधी को एक फोन कॉल किया था कि मैडम हमें वक्फ बोर्ड का नाम पर ये प्रॉपर्टी दे दो। हम जैसा हिंदुओं को किसी लैंड एरिया होगा ना, जो नो मैंस लैंड एरिया होता है, वहां रिफ्यूजी कैंप में डाल दिया जाएगा। उसके बाद फेंके हुए रोटी चाटते रहना। सुप्रीम कोर्ट में तो बैठा हुआ है अपने मन की मालिक, एनवायरमेंट के वाइज, डे के वाइज, समय के वाइज उसका वर्डिक्ट होगा। अगर मंडे है तो ऐसा वर्डिक्ट होगा, ट्यूसडे है तो ऐसा वर्डिक्ट होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज रविवार का दिन है, तो खबर में वही आया है कि कल पार्लियामेंट में ऐसा एक बिल लाने जा रहा है मौजूदा सरकार कि वक्फ बोर्ड जो है इनका ऊपर रुकावट डालने के लिए एक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाने जा रहा है। और कहा जा रहा है कि 40 अमेंडमेंट्स इसका अंदर होगा। या 2024 में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल क्यों लाया जा रहा है? ये तो 2019 में लाना चाहिए था। और 2019 में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट नहीं, वक्फ बोर्ड डिमोलिश वाला बिल लाना चाहिए था। लेकिन क्या करें, मोदी जी का जो सोच है ना, वो मोदी जी 2019 में व्यस्त था उसको लेके कि भाई वक्फ बोर्ड जिसको सपोर्ट करता है, वक्फ बोर्ड जो कुछ करता है, इन लोगों के लिए थोड़ा सा ना हम डेवलपमेंट का जो मॉडल है ये रख देते हैं, हो सकता है आगे हमें ये वोट दे देगा। लेकिन नहीं दिया तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का बिल लाया जाएगा। वक्फ बोर्ड को यहाँ आज का दिन में स्टॉप करना बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट इसीलिए मैंने कहा 2019 में करना चाहिए था, जहां मोदी जी का पास मेजोरिटी था। क्योंकि इनका जो ये स्टाइल है आज का दिन में गवर्नमेंट लैंड हड़पने का, प्रॉपर्टी हड़पने का, कहीं पर भी जाके खड़ा हो जाओ, जाके बोल दो कि ये हमारा लैंड है, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो शायद इसीलिए मोदी जी ने सोचा है कि भाई नहीं, एक बिल लाना जरूरी है। और कल 5 अगस्त है। ऐसे 5 अगस्त का ना मोदी जी का साथ एक हिस्ट्री है। 2019 में वही 5 अगस्त दिन था जिस दिन आर्टिकल 370 को हटाया गया था। 2020 में वही 5 अगस्त दिन था जिस दिन प्रभु राम का मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। हो सकता है कल का जो 5 अगस्त है ये भी एक हिस्टोरिक मोमेंट बन जाए देश के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद बहुत ही कम लगता है। ऐसे ही जो ये वक्फ बोर्ड का जो ये फेवरेटिज्म है, ये तो कांग्रेस पार्टी है। इसको लाया था वक्त एक्ट 1954 में नेहरू ने। देश का, अब क्या कहूं, खुशकिस्मत कहूं या बदकिस्मत कहूं कि ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर बना जिसका फेवर में ना वोट पड़ा ना सपोर्ट पड़ा, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बना और उन्होंने ऐसा एक ला दिया। और उस एक को समय समय पर अमेंडमेंट कर सोनिया गांधी तक इतना पावर दिया गया। 2012 में तो सोनिया गांधी ने जो बेसिक वक्फ एक्ट है उसको पूरा पावर दे दिया कि भाई तुम जो चाहे हड़प लो, जिसका परिणाम आज वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी है देश भर में स्टेट वाइज लगभग 8.7 लाख प्रॉपर्टी है और 9.4 लाख एकड़ इनका जमीन है। ये इतना हुआ कैसे? देश तो 1947 में डिवाइड हो गया था ना, वो भी धर्म का नाम पर। तो फिर वक्फ बोर्ड जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, तो इनका किस खुशी में इतना बढ़ गया भाई। तो मुझे आज भी याद है कि यूपीए गवर्नमेंट का जो लास्ट दिन था 2014 में, उस दिन कहा जाता है कि किसी एक ने सोनिया गांधी को एक फोन कॉल किया था कि मैडम हमें वक्फ बोर्ड का नाम पर ये प्रॉपर्टी दे दो। 123 नंबर प्रॉपर्टी सोनिया गांधी ने रातों रात वक्फ बोर्ड दिल्ली को दे दिया। तो कांग्रेस का या सेकुलरिज्म का जो सुर है ये वक्फ बोर्ड का साथी है। एजेंडा वही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये मुस्लिम विरोधी वाला पार्टी है। ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं देश में ना, ऐसा करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़ जाए। लेकिन लड़ने के लिए ताकत वक्फ बोर्ड को किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। तो कांग्रेस पार्टी को तो ना ऐसे, कांग्रेस का आगे ना इस्लामिक रिपब्लिक कांग्रेस पार्टी या इस्लामिक कांग्रेस पार्टी ऐसा लिख देना चाहिए, क्योंकि इनका हार जो स्वार्थ है ना, इन्हीं का साथ ही जुड़ा रहता है। सुनने में खराब लगता होगा, सेकुलरिज्म को बहुत ही गुस्सा आ गया होगा, यार क्या बात बोल दिया। इस देश में जो लैंड है, अमाउंट ऑफ लैंड या एरिया ऑफ लैंड आप कहो, सबसे ज्यादा नंबर 1 में आता है आर्म फोर्स, दूसरा नंबर पे आता है इंडियन रेलवे, तीसरा नंबर पर आता है
सर्च प्रॉपर्टी, क्या कमाल है, देश सेकुलर है। और चौथा नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड। वाह वाह, इतना सेकुलर बन गया भारत कि जो बहुसंख्यक हिंदू है उसका 500 साल पुराना एक मंदिर बनने के लिए हर किसी को लड़ना पड़ा, लेकिन यहां बिना लड़े अंदर ही अंदर एक फोन कॉल में 123 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। सही है, आज का दिन में हिंदू भी शायद या हम भी वही डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम स्वार्थी है ना। आज हिंदू जो है ये तो डिवाइड है अपनी अपनी स्वार्थ के लिए। इस पार्टी को सपोर्ट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, इसको सपोर्ट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो बात जाओ, इनका ये आइडियोलॉजी मुझे पसंद नहीं है, इनका ये आइडियोलॉजी मुझे पसंद नहीं है। हम सेकुलर हिंदू हैं। ये सेकुलर और ये स्वार्थ कुछ पाने का चक्कर में जो अपनी स्वार्थ का फुलफिल करने के लिए जो छात्र रही हो ना, या हम छात्र हैं ना, तो एक दिन ऐसा हो जाएगा ये जो 80% हिंदू है ये घट के एक जमाने में इस देश में 0.08% हिंदू हो जाएगा। और उस दिन हम जैसा हिंदुओं को किसी लैंड एरिया होगा ना, जो नो मैंस लैंड एरिया होता है, वहां रिफ्यूजी कैंप में डाल दिया जाएगा। उसके बाद फेंके हुए रोटी चाटते रहना। मतलब इतना सेकुलर बन गया हम लोग कि आज हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर कोई इसका बारे में बोल दे फिर ये चालू कर दे कि भाई नहीं नहीं ये तो हिंदू मुस्लिम है, नहीं 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 ये भारतीय जनता पार्टी ये जो मोदी है ना ये तो यार मुस्लिम विरोध वाला है। लेकिन हिंदू का साथ कौन है? भले वो मुस्लिम विरोध है, हिंदू का साथ कोई है क्या? वो भी तो दिखना है ना, कौन है? कोई नहीं है। हर कोई तो हिंदुओं को यूज करके अपना जो वोट बैंक पॉलिसी है, अपना जो पॉलिटिकल रोटी है यही सेक रहा है। देखो इसका ऊपर बहुत ज्यादा देता मैं आज यार नहीं करूंगा, क्योंकि पहले देखूंगा इसका ऊपर क्या फैसला आता है। मैंने कहा ना मुझे दूर दूर तक उम्मीद बहुत कम लग रहा है। अगर लोकसभा में पास हो भी जाए, राज्यसभा में नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने कहा ये 2019 में लाना चाहिए था, जिस समय मोदी जी का पास पूरा मेजोरिटी था। लेकिन क्या करेगा यार, इस देश में पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन यही तो देश को बर्बाद किया है अपनी स्वार्थ के लिए, कि एक हाथ में कुरान दे देंगे, एक हाथ में लैपटॉप दे देंगे, ये लोग साइंटिस्ट बन जाएगा। लेकिन आज भी पत्थर फेंक ही रहा है। आपका जो विजन है वो क्लियर है, लेकिन विजन का ऊपर काम कौन कर रहा है? विकसित भारत बनाने के लिए या इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए, ये देखना जरूरी है। तो इसीलिए ये जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है ना, ये सही है। मेरा मानना वही 2019 में लाना चाहिए था। फिर भी देखो क्या होता है, राज्यसभा में नहीं होगा मुझे नहीं लगता है। लेकिन मैं इसको लेके बहुत ज्यादा खुश हूं यार, कि देश को यह देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट में जो बहस होगा ना, ये जो इस्लामिस्ट फेवरेट कांग्रेस पार्टी जो होगा ये क्या तर्क देगा, ये देखने लायक होगा। क्योंकि ये वही पार्टी है जो इन्हीं लोगों को, यानी इस्लामिक धर्म का जो लोग हैं हमारा देश में, इनका मतदान कांग्रेस को चाहिए। और कांग्रेस वही पार्टी है जो इनको आगे नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए ये ठीक है और उसके लिए कांग्रेस ठीक है। बहुत ही बढ़िया है। तो पार्लियामेंट में क्या बहस होगा ये देखने लायक होगा। क्या डेटा कांग्रेस सबमिट करते हैं और इसको कौन सा एंगल दिया जाता है, क्योंकि बिल पास भी होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तो बैठा हुआ है अपनी मन की मालिक, एनवायरमेंट के वाइज, डे के वाइज, समय की वाइज उसका वर्डिक्ट होगा। अगर मंडे है तो ऐसा वर्डिक्ट होगा, ट्यूसडे है तो ऐसा वर्डिक्ट होगा, है ना? यही चलता रहेगा। जो डिबेट होगा ना ये देखना चाहिए और समझना चाहिए, उससे आपको समझ में आएगा कांग्रेस और उनका सपोर्टर जो वक्फ बोर्ड का सपोर्ट में होगा, उनका जो दर्द है ना आपको दिखाई देगा कि भाई ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। उनका बस चले तो पूरा देश को ही दे दे। मनमोहन सिंह ने कहा ही था ना, इस देश में जो पहला हक है, संशोधन का ऊपर जो हक है वो तो देश का माइनॉरिटीज का है। तो बहुत बढ़िया है, इसीलिए वक्फ बोर्ड को वो देते गया। और राजमाता सोनिया गांधी तो है ही, एक फोन कॉल में वो दे दिया। तो आज जो बचा कुचा है वो भी दे दो, ताकि हम 0.08% होके वहां जाके रोटी छाते सेकुलरिज्म का। वही था मेरा संवाद आप तक पहुंचाना। देखो क्या होता है ये देखने लायक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।